भारत के इतिहास में कई युद्ध हुए, लेकिन एक ऐसा युद्ध भी हुआ जिसने सिर्फ हजारों जिंदगियां नहीं बदली, उसने एक सम्राट का दिल, उसकी आत्मा और उसकी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। कहा जाता है उस दिन धूल नहीं उड़ी थी, खून का रंग आसमान से भी गहरा था और उस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। लेकिन एक सवाल आज भी अधूरा है, क्यों एक महान सम्राट जिसने युद्ध में सब कुछ जीता, उसी युद्ध में खुद से हार गया? और उस हार ने दुनिया का रास्ता कैसे बदल दिया? इतिहास कहता है कि इस युद्ध ने अशोक को चक्रवर्ती सम्राट से धर्म अशोक बना दिया। लेकिन क्या सिर्फ एक ही घटना ने उसका जीवन बदल दिया, या कलिंग में कुछ ऐसा हुआ था जो इतिहास की किताबों में आज तक नहीं लिखा गया? गंगाधर तट पर बसा कलिंग, समृद्ध व्यापार, विशाल नौसेनाएं और साहसी लोग, ये वह भूमि थी जिसने कभी महान मौर्यों तक को चुनौती दी। समुद्रों से जुड़े व्यापार ने उन्हें धन दिया और अपने गर्व ने उन्हें स्वतंत्रता। कलिंग सिर्फ एक राज्य नहीं, एक पहचान था। मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, और उसकी गद्दी पर बैठे थे सम्राट अशोक। युद्ध कौशल में पारंगत, तेज बुद्धि और किसी भी कीमत पर साम्राज्य को विस्तार देने की इच्छा। अशोक ने उत्तर से दक्षिण तक, पहाड़ों से समंदर तक सबको झुका दिया, सिवाय एक कलिंग के। साम्राज्य के लिए कलिंग सिर्फ एक भूमि नहीं, सुरक्षा की दीवार था। इसके पास मजबूत नौसेना थी जो मौर्य तटों को चुनौती देती थी। अशोक जानता था जब तक कलिंग स्वतंत्र है, मौर्य साम्राज्य अधूरा है, और यहीं युद्ध की नींव रखी गई। अशोक ने अपनी विशाल सेना को कलिंग की ओर बढ़ाया। कवचों की चमक, हाथियों की गर्जना, घोड़ों की तापे। युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हवा में तनाव घुल चुका था। उधर कलिंग के वीर, राजाओं, सैनिकों और आम लोगों ने एक साथ खड़े होकर कहा, हम झुकेंगे नहीं। सूरज उगा, पर उसकी रोशनी युद्ध भूमि को नहीं रोक सकी। धूल, लाशें और गुस्सा हर तरफ, बस यही था। मौर्य सेना संख्या में विशाल थी, लेकिन कलिंग की धरती पर लड़ रहे लोग अपनी मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार थे। युद्ध बराबरी पर था। घंटों बीत गए, घावों की चीखें वातावरण में भर गईं। मौर्य हाथी भारी शक्ति से बढ़े, लेकिन कलिंग के ने कई हाथियों को रोक दिया। रथ टूटे, तलवारें भिड़ी और रक्त नदी की तरह बहने लगा। अशोक ने खुद सेना का नेतृत्व किया। वह केवल जीत चाहता था, किसी भी कीमत पर। कलिंग की सेना बहादुर थी, लेकिन मौर्य सेना विशाल। दिन के अंत तक कलिंग हार गया। रक्षा के लिए लड़ते हुए उसने मौर्य साम्राज्य को भारी क्षति दी। जो बचा वह सिर्फ विनाश था। युद्ध खत्म हुआ, पर एक सम्राट भीतर से टूट चुका था। अशोक युद्ध भूमि पर चल रहा था, जहां मिट्टी नहीं, खून था, जहां हवा नहीं, चीखें थी। और तभी उसने देखा एक बूढ़ी मां अपने बेटे को ढूंढ रही। एक बच्चा सामान के बीच रो रहा था, घोड़ों के खुरों से कुचले हुए गांव। उसने पूछा, मैंने क्या कर दिया? पहली बार अशोक ने जीत को अभिशाप की तरह महसूस किया। इतिहास बताता है कि अशोक पश्चाताप में डूब गया, लेकिन कुछ कथाएं कहती है उस रात अशोक ने युद्ध भूमि में कुछ ऐसा देखा था जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया। कुछ कहते हैं वह मृत सैनिकों के बीच एक साधु को देखता है जो बिना किसी भय के शांत बैठा था। कुछ कहते हैं वह साधु ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जीतने वाला भी हारता है अगर उसके कारण निर्दोष मरे। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था, या अशोक के भीतर खुद ही आवाज उठी थी? अगली सुबह एक नया सम्राट खड़ा था। अशोक, जो दुनिया जीतना चाहता था, अब दुनिया को शांति देना चाहता था। उसने हथियार छोड़ दिए, युद्ध छोड़ दिया और अपनाया धर्म। अशोक बन गया धर्म अशोक। उसने दया, अहिंसा और करुणा को अपना मार्ग बनाया। स्तूपों, शिलालेखों और संदेशों से दुनिया को बदलने की ठानी। कलिंग की हार मानवता की जीत बन गई। अगर कलिंग का युद्ध न होता तो शायद बौद्ध धर्म इतना दूर तक न फैलता।
शायद अशोक वह सम्राट न बन पाता जिसका नाम सदियों बाद भी सम्मान से लिया जाता है। एक युद्ध जिसने इतिहास नहीं, मानवता को बदला।